हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तथा बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके कई क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बॉयस की। बॉयस है क्या? देखिए, बॉयस जो है, बॉयस को हिंदी में बाची कहते हैं। और बॉयस इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसके बिना ना तो स्पोकन संभव है और ना ही रीडिंग, ना ही राइटिंग। अगर आपको रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग लानी है तो वॉइस का समझना बहुत जरूरी है। स्पोकन में तो वॉइस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज वॉइस पर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देगा। तो देखिए, वॉइस मीन्स होता है बाच, और बाच जो है वो टू टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में फोकस जो होता है, फोकस ऑन द डूअर। डूअर को मतलब जो कार्य को करता है, करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। और पैसिव में, पैसिव का मतलब ये होता है फोकस जो है हमारा, वर्ब का जो फोकस है ऑन द रिसीवर। रिसीवर का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया का प्रभाव जो है वो जिसमें ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। यानी कि क्रिया द्वारा जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो बाकी जो है वो वॉइस में होगा, और जब वर्ब के द्वारा डूअर यानी कि सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो वर्ब जो है वो वॉइस जो है वो हमारी एक्टिव में होगी। बस इतना आप ध्यान रखें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। देखो, वॉइस में अगर आपने वर्ब को पहचान लिया, हाउ टू यूज द वर्ब, वर्ब का हम मैनेज करना अगर सीख जाते हैं, उसको लगाना सीख जाते हैं, तो वॉइस जो है बहुत ही इजी हो जाती है उसको समझना। बाकी आपका एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, हम बहुत ही आसानी से उसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बाकी आपका एक्टिव में है या पैसिव में है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस उन्हीं टेंस की बनती है जो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव का मतलब जो वाक्य ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, यानी कि जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पर छिपा हुआ है, क्योंकि अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा तभी तो वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वर्ब में इसमें B1 भी आ सकता है, B2 भी आ सकता है, B3 भी आ सकता है, और V4 भी आ सकता है, और V5 भी आ सकता है। उसके बाद यहां पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी हो सकते हैं।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो B1 लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो SAIS का प्रयोग होगा। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है तो B2 लगेगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपका वाक्य परफेक्ट टेंस में है, चाहे वो कोई भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें B3 आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब B4 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी ING फॉर्म जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आती है। अब B5 देखिए, B5 जो है, B5 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS जोड़ देना, यानी कि वर्ब को जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो वहां B5 का यूज होता है। तो देखिए, ये तो स्ट्रक्चर आपका एक्टिव वॉइस का रहा था। अब पैसिव वॉइस में केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है, एक ही फार्मूला होता है, उसके बेसिस पर हम सारे के सारे टेंस को कर पाते हैं। तो इससे पहले देखो, पैसिव वॉइस, अगर बाकी का पैसिव वॉइस है तो आपको केवल एक ही ये रूल आपको ध्यान रखना है। क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, पैसिव वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वर्ब बी आती है, वर्ब बी, यानी कि पैसिव वॉइस का हमेशा जो वर्ब यूज होगी वो वर्ब बी प्लस B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आता है। तो आप देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है B3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका बेसिक रूल है। अब देखो, हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो देखो, अगर हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है वर्ब, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वाक्य हमारा काय में रहा, एक्टिव में। ठीक है, अब एक बात हम बता दें आपको, अगर हमें पैसिव बनाना होगा तो जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहां पर ले आएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वो पैसिव वॉइस का हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ये देखो यहाँ पे। उसके बाद हमारी क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस B3, उसके बाद बाई। अब जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ये हमारी वर्ब है वो यहाँ B3 का रूप ले लेगी। उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो B3 फॉर्म में होंगी, जो B का रूप होंगी, वो हमें लगानी होंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में बन जाता है। इस पर अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस आसानी से बन पाएगा। अब देखो, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने आप यहां पे लिखा, हरी राइट्स अ लेटर। ठीक है, देखो, हरी राइट्स अ लेटर। अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट हमारा क्या है, डूअर कौन है, काम को करने वाला कौन है, लेटर कौन लिख रहा है, हरी लिख रहा है। समझ गए ना, तो ये हमारा डूअर हुआ, यानी सब्जेक्ट। अब एक बात और बता दूं, आपको पता है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो हरी राइट्स अ लेटर, तो यहां पर देखो, अब हरी राइट्स व्हाट, अगर व्हाट लगा करके आप करें, हरी राइट्स व्हाट, हरी राइट्स व्हाट, हरी क्या लिखता है, तो आपको उत्तर मिलेगा लेटर।
तो लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लेटर, अ लेटर। अब देखो अ लेटर ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, तो देखो अब हमें टेंस देखना है। देखो हमें वर्ब देखनी है, वर्ब के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। यहाँ पर देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, राइट में एस लगा हुआ है, राइट्स है। तो ये वर्ब की B5 है, यानी कि प्रेजेंट। और B5 किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर रूप होता है ये वर्ब का। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो या तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में। तो देखो लेटर क्या है, लेटर एक सिंगुलर है, तो इसके लिए हम काय का प्रयोग करना है, इज का। तो लेटर के साथ हमने काय का प्रयोग कर दिया, इज का। तो अ लेटर इज। अब उसके बाद क्या है, B3, यानी जो मेन वर्ब है उसका हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। तो B3 क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अब क्या है, बाई। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो जो सब्जेक्ट था वही हमारा ऑब्जेक्ट आया। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, हरी। तो यहां पर अब हम लिख देंगे हरी, ठीक है। अब देखो अब यहां पर लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा है, गोपी बीट्स हर ब्रदर, हर ब्रदर। अब देखो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है गोपी बीट्स हर ब्रदर, गोपी अपने भाई को पीटती है। तो देखो शायद ये आ नहीं रहा है, देखिए गोपी बीट्स हर ब्रदर, गोपी जो है वो अपने भाई को पीटती है। अब देखो यहां पर जैसे मान लो सपोज करो हमें ऑब्जेक्ट याद करना, तभी तो मैं सब्जेक्ट बनाना। तो गोपी बीट्स हुम, हुम का मतलब किसे, ठीक है। वाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वाट लगाने से, यानी गोपी किसे पीटती है, किसे पीटने का मतलब अपने भाई को पीटती है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, उसका भाई। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा हर ब्रदर। अब टेंस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, B1 प्लस एस या एस का प्रयोग हुआ तो एजेबार का प्रयोग करेंगे। तो हर ब्रदर के साथ यहाँ क्या आएगा, एज, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म देखो, बीटन बाय गोपी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ही इज रीडिंग हिज बुक। देखो ये हमारा डूअर है, इज रीडिंग हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, हिज बुक। इसके बाद क्या लगना है, अब देखो हमने बताया था रीडिंग ING आया है। अब इज प्लस B1 प्लस ING, यानी B1 प्लस ING, और AMR किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये तो पहले से ही है, तो इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यहां पर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमने इज लगा दिया, फिर क्या लगना चाहिए, बीइंग, बीइंग, ठीक है। बीइंग लग गया। अब बीइंग के बाद फिर क्या लगाना है, बाई, बाई, और उसके बाद अब देखो ही आया, ही का यहां पर ये डूअर यानी सब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन जब आप ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ये हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो हमने यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ले लिया। अब देखो एक बात बता दूं, अगर वाक्य में
ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, अगर ये प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो जब इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा, डी का आस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का एम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा और हु का बाई हूं। अब देखो एक बात और बता दूं, अगर वाक्य आपकी वर्ब, सर्वप्रथम इसमें हमें क्या पहचानना होता है, टेंस में हमें वर्ब पहचाननी होती है। अगर वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमें उसका टेंस पता चलता है तभी तो हम ये लगा पाएंगे। तो देखो अगर B1 आए या B1 में एस या एस जुड़ी है तो हम एजेएमआर का प्रयोग करेंगे वर्ब बी के स्थान पर। ये जो वर्ब बी है इसकी फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है वर्ब बी की, वर्ब बी की फर्स्ट फॉर्म एजेएमआर होती है, यानी कि B1 इसकी क्या होती है, एजेएमआर होती है, B2 क्या होती है, वाजवर होती है। अब देखो इसका अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है तो इसमें एजेएमआर के बाद बीइंग लग जाता है, बी में आईएनजी जुड़ जाएगी तो बीइंग लग जाएगा। अब इसी तरीके से पास्ट में बाज बीइंग और वर बीइंग। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले से ही थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब होता है और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगता है। हैज तो हैज बीन और हैव बीन, यानी इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। देखो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म में तो इसका B1 होता है एजेएमआर, सेकंड फॉर्म बाज या वर होता है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। और आईएनजी फॉर्म में बीइंग आ जाता है, आईएनजी लग जाता है। तो इस तरीके से अगर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट में तो हैड बीन का प्रयोग करेंगे। अगर मॉडल्स आ जाते हैं जैसे विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, तो उनके बाद वर्ब बी लगाते हैं, यानी मॉडल प्लस बी। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, देखिए राम मोहन वाज लर्निंग हिज लेसन, तो देखो वाज लर्निंग, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना देंगे हिज लेसन, ठीक है। उसके बाद देखो लेसन के साथ में क्या आएगा, वाज। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड बाई मोहन, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये सेंटेंस सी हैज कुक्ड फूड, हैज आया है और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आई, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अब जो रिसीवर हमारा क्या है, फूड है, तो फूड को हमने आगे लिया, फूड के साथ हैज आ जाएगा, फिर बीन आएगा और थर्ड फॉर्म तो इसमें पहले से दी हुई है तो ये लग गया बाई, किसके द्वारा, सी। हमने बताया था सी को कायम चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर में हर। अब देखो यहाँ पर क्या है, दे विल डू दिस वर्क, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दिस वर्क, समझ गए ना। अब हमने बताया था मॉडल बिल आया तो बिल के साथ में क्या आएगा, मॉडल प्लस बी, यानी मॉडल हमारा आ जाएगा विल, उसके साथ में लगाएंगे बी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन में यानी B3, इसका B3 डू का क्या होगा, डन, फिर लगाएंगे बाई, उसके बाद क्या करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, तो यहां पर हमने देम लगा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो देखो दिस प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहां पर आया कैन, ठीक है, कैन मॉडल है, मॉडल लगा दिया, उसके बाद क्या आ जाएगा, बी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड बाई, मी का ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव किसका था, मी। तो इस तरीके से हम